जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आईएनएस चेन्नई डिस्ट्रॉयर को देख दुश्मन भाग खड़ा हुआ। इंडियन नेवी बिग ऑपरेशंस। तो दुश्मन को भागना, अब आईएनएस नहीं से कोई भी जो हमारा डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर सिर्फ आप भारत का झंडा लगा तो वैसे भी भाग जाएंगे। अब तो सिर्फ भारत के नागरिकों से भी लोग डरेंगे, यही पक्का होगा, क्योंकि इतना टैलेंटेड बंदा कुछ भी कर सकता है बिना हथियार। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, कुछ अच्छी न्यूज है और आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। भारत में बोहरा अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है आईएनएस चेन्नई। The Indian Navy's guided missile destroyer, the INS Chennai, is now moving towards the vessel. मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पे दे हैव स्पोकन अप, और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर है। वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. ये कहना, तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है, खत्म कर। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के इमाम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया। इसी साल के ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड के मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सोमालिया के तट के पास अगवा किए जहाज एमवी लीला नॉर्फोक को लेकर भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए आईएनएस चेन्नई को उस तरफ भेज दिया है। हाईजैक किए जहाज के चालक दल में 15 इंडियंस मेंबर्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक सैन्य अधिकारी के हवाले से जानकारी देते हुए कहा गया है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई अपहरण की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत जहाज की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले सैन्य अधिकारी ने कहा था, भारतीय नौसेना अपहरण जहाज एमवी लीला नॉर्फोक पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिसके बारे में गुरुवार शाम जानकारी मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज पर चालक दल के 15 भारतीय सदस्य हैं। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर नजर रख रहे हैं और चालक दल के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। वहीं हाईजैक की सूचना मिलने के बाद इंडियन नेवी एक्शन मोड पर आ गई है। भारतीय नौसेना हाईजैक किए जहाज के आसपास की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम एमवी लीला नॉर्फोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है, और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो आईएनएस चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है, और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पे दे हैव स्पोकन अप, और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक आईएनएस चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे,
हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है, मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसकी consequences हो सकते हैं। आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अब इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी, वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंड ओवर करके अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कि ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ महकमे, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो, आप छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना तो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, व्हाटएवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना माइंड है, इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका यूएस उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी काबल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे लोग रह जाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब ये है ना थोड़ा बहुत और बढ़ चुका है जब से रेड सी वाला हुआ ना तब से लेके, और अरेबियन सी में मतलब हाईजैक कर दिया जी। और अरेबियन सी में ऑलरेडी हमारा जो है INS चेन्नई और एक कौन सा था INS कलकत्ता और INS कोची, वो रेड सी में, हाँ वो रेड सी में भी है। तो अब ये ना ये ज्यादातर रेड सी से हो रहा है। हुती जो विद्रोहियों है वो खास करके ये इजराइल में खास करके पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, तो वो ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कई सारे जहाज को किडनैप कर रहे हैं। और आपने ओल्ड न्यूज़ जो सुनी होगी जिसमें
इन लोगों ने ड्रोन से हमला भी करवाया था। अब ये भारत वाला जो भारत के लोग जिसमें थे वो वाला जहाज जो था उसको इन लोगों ने फिर से किडनैप किया है। तो अब ये होगा तो कि ये वहाँ का जो एरिया है, अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट किया है, खास करके कई सारे कंट्री को रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किए। अब भारत के साथ बात चल रही है कि भाई भारत जो है रेड सी वाला जो एरिया है वहाँ पे उसकी नेवी भेजे ताकि अमेरिका को सपोर्ट मिले, क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है ऑलरेडी इतनी जगह पे बटी हुई है कि वो भी नहीं पहुँच पा रहे। इस वजह से तो धीरे धीरे करके अब जो है ना ये समंदर में आया है, ये युद्ध धीरे धीरे करके समंदर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे दिन से बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। खास करके ये वाला न्यूज तो मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन से आ रहा है, रेड सी वाला, ठीक है, ये हुती विद्रोहियों वाला। और ये उसके अलावा इस अभी जो बात हो रही है उसके पहले में जो दो हमारे मतलब जो दो ट्रेड जहाज आ रहे थे उसके ऊपर हमला करना ड्रोन से वगैरह, तो ये न्यूज अभी और बढ़ रही है। और भारत के ऊपर अब प्रेशर आए, मैंने 2 वीडियो में बताया था कि भारत के ऊपर अभी प्रेशर और बढ़ने वाला है क्योंकि भाई अब सभी तरह से प्रेशर आने वाला है। रीजन यही है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हो तो अब सब लोग कोई ना कोई हेल्प भी मांग सकते हैं, कोई ना कोई दुश्मनावट जो होती है वो, कोई ना कोई ईर्ष्या भाव, ये सब कुछ अब भारत के लिए बढ़ेगा। ये सरकार भी अच्छे से जानती है, तो सरकार भी रेडी है। हमारे ऑफिसर जो नेवी ऑफिसर है, हमारे आर्मी है, ठीक है, सब लोग रेडी है। हाँ, वो वहाँ पर मतलब पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।